अध्यक्ष जी, मेरे सवाल का जो जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया है, तो उस जवाब से ही मंत्री जी कितने गंभीर हैं वक्फ को लेकर, ये उसका जवाब अपना आप में प्रदर्शित कर रहा है। और सब लोग जानते हैं कि वक्फ बोर्ड या वक्फ की जितनी भी संपत्तियां हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत ही आते हैं। ऐसा नहीं है कोई वो प्राइवेट है। मेरा माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि प्रदेश में एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण 1995 और 2025 जो वक्फ अधिनियम अभी पास हुआ है उसके अंतर्गत चल रहा है। ये बात सही है। अभी अध्यक्ष जी, वक्फ अधिनियम 2025 जो अभी ये नया बिल पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ, उसके अंतर्गत एक आदेश हुआ है कि उम्मीद पोर्टल पे जितनी उत्तर प्रदेश में जो 2,40,000 वक्फ संपत्तियां हैं उन्हें दर्ज कराना कंपलसरी है। तो उन्हें कंपलसरी होने के बावजूद एक बार समय उसका बढ़ा दिया गया, लेकिन आज तक मंत्री जी ने ये नहीं बताया कि मैं समझता हूं अभी शायद 50% भी संपत्तियां उसमें दर्ज नहीं हुई हैं। तो क्या कोई ऐसा इंतजाम माननीय मंत्री जी ने कोई ऐसी कार्य योजना बनाई है कि ये रजिस्ट्रेशन 100% 100% हो जाए? दूसरा सर, अभी तक जो मेरे पास जानकारी है 70% वक्फ के जो मुतवल्ली हैं जो उसकी देखरेख करते हैं, वो 70% मुतवल्लियों की नियुक्ति करी नहीं गई है। जब मुतवल्ली नियुक्त नहीं होंगे तो सर ऐसे समझो कि संपत्ति जैसे वक्फ की संपत्ति लावारिस है तो उसका उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कौन कराएगा? और दूसरा एक और चीज है सर, जो वक्फ की संपत्तियां हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी आदेश किया है और उसके बाद जगह जगह पूरे प्रदेश के अंदर उस पर कब्जे हो रहे हैं। और कब्जा कोई भूमाफिया करे वो अलग बात है। एक तरफ तो सरकार कहती है कानून का राज है, कानून से सब कुछ चलता है, तो ये वक्फ बोर्ड भी कानून से ही चल रहा है। इस वक्फ बोर्ड में कानून और सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का जो अधिनियम है वो क्यों लागू नहीं हो रहा? सर आप ये समझ लीजिए, अभी देवरिया के अंदर सन 54 से वक्फ बोर्ड के अंदर दर्ज थी, लेकिन एक विधायक जी को इतनी पुरानी दरगाह जिसे हिंदू और मुसलमान सब लोग मानते थे, जिला प्रशासन ने उसे दस्तावेजों में से ही सर 4 मिनट है सर, दस्तावेजों में से ही डिलीट करा दिया और उसको ढा दिया। इसी तरह से अलीगढ़ में किया, जबकि वक्फ 95 एक्ट की धारा 6 और 7 के अंतर्गत ये साफ है, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है कि ये बात तय वक्फ ट्रिब्यूनल करेगा कि वो वक्फ की संपत्ति है नहीं है, लेकिन कर कौन रहा? जिला प्रशासन तय कर देता है, बोले तो सरकार की जमीन है, इस पे ये चीज खड़ी हुई है, ये कर ले। मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि क्या आप कोई ऐसी कार्य योजना बनाएंगे कि जल्दी से जल्दी जो आपने सीओ बनाए हैं उनके रोजाना वहां बैठ के सुनवाई करने का, उम्मीद पोर्टल पे 100% 100% संपत्ति दर्ज करने के लिए, और जो संपत्तियों पर प्रशासन गलत तरीके से वक्फ ट्रिब्यूनल की जो नियुक्ति है उसे पूरी करने के लिए, और जो प्रशासन उन पर कब्जे कर रहा है उसे रोकने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है या नहीं बनाई? नफीस अहमद।